दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका वीके फ्री एडवाइस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो अलग अलग फार्मूले। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। इस डेटा में मैंने कंपनी नेम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, और ये सेल है 2021 की, और ये 2022 की सेल है, ये 2023 की सेल है, और यहाँ पे हमारी टोटल सेल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सम फार्मूले का यूज किया है। सम फार्मूला मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सम फार्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सम फार्मूले का यूज करके हम लोग इसका सम निकाल लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो फार्मूले अलग से सीखने वाले हैं जो सम से रिलेटेड हैं। सम इफ और दूसरा है सम इफ एस। ठीक है, तो सम इफ क्या होता है पहले नंबर में ये जान लेते हैं। तो सम इफ का काम ये रहेगा, हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंपनी नेम, और कुछ कंपनियों के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल सेल। अब जो डेल कंपनी है, एचपी कंपनी है, एलजी कंपनी है, एसआर कंपनी है, वो कंपनियां हमारी इस मास्टर डेट लिस्ट में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो एचपी कंपनी है, एचपी कंपनी लैपटॉप भी बना रही है, और एचपी कंपनी यहाँ पे मॉनिटर भी बना रही है। एचपी कंपनी यहाँ पे मॉनिटर भी बना रही है, और एचपी कंपनी लैपटॉप भी बना रही है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे इससे प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ जो एचपी कंपनी है उसकी टोटल सेल कितनी है, हमें ये चीज निकालना हो तो हमें सम इफ फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सम इफ फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। फटाफट से फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब ये फार्मूला हमारा खुद बताता है कि हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, क्या वैल्यू पुट करनी है। यहाँ बोल रहा है रेंज, तो रेंज का मतलब है जो हमारा डेटा है, मास्टर डेटा, उसकी रेंज सेलेक्ट करना है। तो हमें हमेशा आपको याद रखना है कि हेडिंग को छोड़ करके जो आपका डेटा है उस पूरे डेटा को आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद क्वामा प्रेस कर देना है। क्वामा प्रेस करते ही आपका फार्मूला फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया मतलब इस मास्टर डेटा से, इस वाले मास्टर डेटा से आप किस क्राइटेरिया का, मतलब किस कंपनी का आप सम चाह रहे हैं, टोटल चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कंपनी नेम लिख रखा है, हम डेल का चाह रहे हैं, तो हम डेल पे क्लिक कर देंगे। डेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि सम रेंज बताइए, टोटल रेंज यानी टोटल सेल कहाँ है। तो टोटल हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो टोटल सम रेंज ये हमारी रहेगी। इसको सेलेक्ट कर देंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट किया, यानी इस पूरी सीट को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा प्रेस किया। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा डेल था, डेल को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद सम रेंज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डेल कंपनी है उसकी टोटल सेल कितनी है, 1914 आ रही है। तो डेल कंपनी आप देख पा रहे होंगे, डेल कहाँ पे है, पहली तो ये है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डेल कंपनी सीपीयू भी बना रही है, और डेल कंपनी लैपटॉप भी बना रही है। ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो डेल कंपनी सीपीयू भी बना रही है, डेल कंपनी लैपटॉप भी बना रही है। तो डेल कंपनी सीपीयू बना रही है, उसकी सेल है 942 रुपये। ठीक है, और जो लैपटॉप बना रही है उसकी 972 है। अगर इन दोनों को हम सम करेंगे, 942 और 972 को हम अगर टोटल करेंगे, तो ये हमारा जो 1914 है, ये इन्हीं दोनों को टोटल करने से मिलेगा। कंपनियों का अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सम इफ एस फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे हमारे दो दो क्राइटेरिया हैं।
पहला क्राइटेरिया कंपनी नेम रहेगा, दूसरा क्राइटेरिया प्रोडक्ट नेम रहेगा। तो सम इफ एस फार्मूला ये फाइंड करेगा कि जो डेल की कंपनी है वो सिर्फ लैपटॉप की कितनी सेल कर रही है। जो डेल कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप बनाने में, लैपटॉप की जो सेल करी है उसने वो कितनी कर रही है। तो आइए फार्मूला लगा के देखते हैं। इज इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ एस प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सम रेंज बताओ। अब ये फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले सम रेंज हमें बताओ। तो सबसे पहले तो हम जो सम रेंज यानी हमारी जो टोटल सेल है उसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन का मतलब ये है कि अपने मास्टर डेटा से कंपनी नेम को सेलेक्ट करो कह रहा है। तो कंपनी नेम हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से हमने इनको सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा प्रेस कर दिया। कॉमा प्रेस करने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया वन। अब क्राइटेरिया वन का मतलब है कि हम किस कंपनी का जो सेल है वो चाहते हैं, टोटल सेल। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है डेल, तो इसी पे क्लिक कर देंगे। ये जो डेल लिख रखा है इसी को क्लिक कर देंगे तो इसका सेल का एड्रेस आ जाएगा। फिर कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर कह रहा है क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज टू। हमने यहाँ पे क्योंकि दो क्राइटेरिया रखे हैं, पहला कंपनी नेम, दूसरा प्रोडक्ट नेम। तो पहला हमने कंपनी नेम दे दिया, अब प्रोडक्ट नेम मांग रहा है। तो प्रोडक्ट नेम में हम लैपटॉप की से हमारा मास्टर डेटा है वहाँ आएंगे और प्रोडक्ट नेम जो लिखा हुआ है उस सारे प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया टू। अब हम यहाँ पे लैपटॉप को क्लिक करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सभी का रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डेल कंपनी है वो लैपटॉप बना रही है, उसकी टोटल सेल कितनी है, 942 है। कितनी है, 972 है, 972 है। तो लैपटॉप ये रहा, ये लैपटॉप है, लैपटॉप का है 972। आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये रहा। तो फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखना, हम लैपटॉप को जैसे ही चेंज करेंगे हम लिख देंगे इस बार डेल कंपनी सीपीयू भी बनाती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू। तो 972 जो है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होके होगा क्या, 942 हो जाएगा। देखना आप लोग, यहाँ पे लैपटॉप की जगह हम क्या लिखेंगे, सीपीयू लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया, सीपीयू ये आ गया, देखिए 942। तो 942 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है 942, ये आप देख पा रहे होंगे। तो डेल कंपनी जो सीपीयू बना रही है उसकी टोटल सेल 942 है, जो लैपटॉप बना रही है उसकी 972 है। तो सम इफ एस फार्मूले से हम दो दो क्राइटेरिया की वजह से हम टोटल सेल निकाल सकते हैं। दो दो क्राइटेरिया लगा करके हम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, अगर हमारी ऐसी कोई डिमांड है तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।